आखिर जर्मनी और अमेरिका का हमारे देश की न्याय प्रणाली कार्य प्रणाली से क्या लेना देना? किसने इन्हें अधिकार दिया कि हमारे देश के मामलों में बोले? राहुल गांधी पर केस चला, भारत की न्यायपालिका में केस चला, भारत में केस चला, तो इन्हें किसने हक दिया कि ये भारत के केस में या कि भारत की न्यायपालिका भारत के लोकतंत्र में बोले? तो दोस्तों, राहुल गांधी जो बयान लंदन में देकर आए हैं उसके बाद ये पूरा पासा ही पलट गया, क्योंकि राहुल गांधी इन लोगों को खुद इनवाइट करके आए हैं कि आओ भैया, हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, आओ और बोलो, हमारे देश के लोकतंत्र में बोलो, हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है उसमें बोलो, हमारे देश के मामलों में बोलो। इन लोगों को मौका चाहिए था और ये बोल पड़े। अमेरिका के बाद अब जर्मनी भी आ गया अपनी लाइन में, अपना सिक्का जमाने। इनमें कंपटीशन चल रहा है कि मैं बोलूंगा। लोकतंत्र हमारे देश का, उस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। अब होना ये चाहिए था कि लंदन में जिस तरह की बेइज्जती राहुल गांधी करवा कर आए हैं, उसके बाद राहुल गांधी को बोलना चाहिए था भैया तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे देश के बारे में बोलने का। पर हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी हंस के और बोली और सपोर्ट करने लगी। लगातार उनका थैंक यू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह, वो ट्वीट करके जो जर्मनी है वहां के विदेश मंत्रालय और इंटरनेशनल मीडिया के एडिटर एंड चीफ, जिनका नाम है रिचर्ड वॉकर, उनको थैंक यू बोल रहे हैं। वाह भाई वाह, हमारे लोकतंत्र पर, हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे लोकतंत्र पर लोग सवाल उठा रहे हैं और उनका आप थैंक यू बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद, उन्हें देखिए, वो कह रहे हैं कि जब भारतीयों का दूसरे देशों में उत्पीड़न होता है तो भारत भी तो बोलता है, तो विदेश भी तो बोलेंगे। अब एक तरह से ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी हैं, भारतीय नहीं है। राहुल गांधी विदेशी है क्योंकि उन्होंने खुद कहा भाई भारत बोलता है, अपने लोगों के लिए बोलता है, भारतीय लोगों के लिए बोलता है। वो जर्मन या अमेरिकन के लिए तो बोलता नहीं है, वो किसी और देश के लोगों के लिए तो बोलता नहीं है, वो अपने लोगों के बोलता है। तो आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंडियन नहीं है। वहीं इन लोगों के बयान ना समझ नहीं आते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ तो इस तरह की ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर जो केस हुआ है भारत की न्यायपालिका के द्वारा हुआ है, हाई कोर्ट में उसको बदला जा सकता है, जो सारे कानूनों के तहत हुआ है। तो इन लोगों को खुद ही समझ नहीं आता है कि ये बोल क्या रहे हैं। अब यहाँ पर जो राहुल गांधी फंसे, खुद के ही बयान के कारण फंसे। उन्होंने मोदी समुदाय को खुद टारगेट किया। इसके अलावा उनकी सरकार जब थी उस समय पर उनकी तब की सरकार एक कानून ला रही थी जिससे सदस्यता जाने से रोका जा सकता था। पर राहुल गांधी को तो भैया राजकुमार नहीं हीरो बनना था। हीरो वाली एंट्री ली और सभी के सामने वो ऑडियंस फाड़ दिया। अब ले लो मजे, खुद की करनी खुद ही भोगत। सही बात है भाई, खुद की करनी आप खुद ही भोग रहे हैं। अगर ना आप राहुल गांधी वो ऑर्डिनेंस फाड़ते और ना ही आज उनकी सदस्यता रद्द होती। वहीं दूसरी तरफ अब बंगला जाने से बौखला रहे हैं कि भैया बंगला छीन लिया, आवास छीन लिया। तो भाई सांसद के तौर पर उन्हें बंगला मिला था, अब सांसद ही नहीं है तो बंगला क्यों मिलेगा? तो लगातार कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा अब तो देश विदेश भी राहुल गांधी के सपोर्ट में आ रहे हैं। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो दोस्तों इनकी बहुत बड़ी बौखलाहट है। दरअसल दुनिया में अब भारत का सिक्का जम रहा है। नरेंद्र मोदी के नाम का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है। तो भाई इन सभी के मन में बौखलाहट है कि भाई भारत तो इतना पीछे था, ये आगे कैसे जा रहा है? हमें भी वो मूल मंत्र चाहिए। एक बात आपने सुनी होगी, भाई अपना बुरा तो हो पर दूसरे का अच्छा नहीं होना चाहिए। अब दूसरे का अच्छा नहीं देखा जाता। तो वही चीज अब हो रही है। ये सारे देश देख रहे हैं कि भारत इतने ऊपर कैसे जा रहा है, नरेंद्र मोदी इतने ऊपर कैसे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है कि नोबेल कमेटी के जो हेड हैं, डिप्टी हेड हैं, वो खुद कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां ऐसी होती हैं जिसके बाद इन सभी विदेशों के मन में हड़बड़ाहट, बौखलाहट सब चीज आ गई है। जितनी परेशानी वाली चीज होती है इनके मन में भर गई है। तो जितने भी लोग मोदी विरोधी होंगे, भारत विरोधी होंगे, वही बढ़ चढ़कर राहुल गांधी के केस में सामने आएंगे। क्योंकि भाई अब भारत किसी से पीछे नहीं रहा। डॉलर की जो निर्भरता है उसको भी भारत कम कर रहा है। तो अमेरिका की बौखलाहट तो साफ दिखाई दे रही है। वो जो व्यक्ति वो जो देश जो डॉलर को नकारे या डॉलर की जो महत्वता कम करे, वो वही अमेरिका का दुश्मन बन जाता है। तो 12 कंट्रीज के साथ भारत अपने रुपए में ट्रेड करने जा रहा है, 12 कंट्रीज के साथ। अब यूरो, डॉलर, इन पर निर्भरता बहुत कम कर रहा है।
तो इसलिए अब इनकी बौखलाहट बढ़ गई है और ये लगातार सोच रहे हैं कि भारत इतना ऊपर क्यों जा रहा है, जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ जो केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहा है भारत, लगातार उनके साथ रुपए में व्यापार कर रहा है। तो इसलिए ये सारे देश है ये पूरी तरह से बौखला रहे हैं। तो दोस्तों इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये चल रहा है। जो विदेश है लगातार हमारे देश को टारगेट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो, मेडिसिन हो या फिर सॉफ्टवेयर हो। हमें विदेशों की निर्भरता हम कम कर रहे हैं, इसलिए ये विदेश बौखला रहे हैं क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। जिसके बाद लगातार ये सोच रहे हैं कि कैसे भी भारत को टारगेट किया जाए। अब कांग्रेस ही अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, जैसे कि ये पहले से करते आ रहे हैं। चीन जाकर न जाने कौन से पेपर पे ये साइन करके आए थे जो चीन के समर्थन में बोलते हैं। चीन जाकर अपने वोट बैंक के लिए कांग्रेस राजनीति करती है। चीन जाकर वो डिस्क्रीट अनहोली अलायंस बनाने में एएमयू साइन करके आए थे। उन्हें शर्म नहीं आई थी कि वो अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं। अपने देश के लिए ऐसा करने में उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आज हमारा देश ये लोग डुबा रहे हैं। कोई भी हिंदू त्योहार हो, रामनवमी हो या फिर कोई और त्योहार हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी, लोग मनाने से डरते हैं कि हम रथ यात्रा निकालेंगे तो लोग हम पर अटैक कर देंगे, हमें अच्छे से नहीं मनाने देंगे। लोग डरते हैं, हिंदू डरते हैं क्योंकि ये ऐसी राजनीति कर रहे हैं। हिंदू वैसे नहीं डरते हैं, पर ये हमारी शोभा यात्रा को बिगाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। पिछले साल भी आपने देखा होगा, इस रामनवमी पर भी हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति इतनी आगे जा रही है, अब नीतीश कुमार ने बिहार में तो लोगों के डीजे जब्त कर लिए। ममता बनर्जी वो कह रही है कि रामनवमी मनाओ, शोभा यात्रा निकालो, पर तुम भाई शोर मत करना। भाई त्योहार है, हमारे भगवान श्री राम का नाम गूंजेगा, जोर जोर से जयकारे भी लगेंगे। इन लोगों को पूरी तरह से प्रॉब्लम है कि ये हिंदुओं पर और हिंदुओं के ही रीति रिवाजों को रोके, हिंदू पूजा ना करे, इस तरह के काम करें। ये लगातार यही कोशिश करते हैं, हिंदू त्योहारों को ही टारगेट करते हैं। किसी और धर्म के त्योहारों पर तो आप नहीं बोलते। मुस्लिम अपना जो मारते हैं उसका नाम भी मुझे नहीं पता, जो एक दूसरे को मारते हैं उसमें खून बहता है, अपने शरीर पर ही मानते हैं, उसमें तो कुछ नहीं बोलते। भैया वो त्योहार तुम नहीं बना सकते, तुम्हारा खून बहेगा, सरकार को अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ हिंदू त्योहार जो शांति से अच्छे से पूरे रीति रिवाज के साथ मनाए जाते हैं वो चल रहे हैं। तो इसी तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई, इसके बाद इनकी दुकानें बंद हुई, इस वजह से ये मोदी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चल पाई। और दूसरी तरफ विदेशों की दुकानें बंद हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता इन विदेशों पर कम कर दी। तो मेन मुद्दा ये है कि ये जो पूरे लोग हैं ना, जिनका ये सर्कल चलता था बिजनेस का, ये बौखला रहे हैं कि भाई हम पैसा कहां से कमाए, हमारी तो दुकान मोदी ने बंद कर दी। अब मोदी को टारगेट किया जाएगा, जब भारत से मोदी हटेगा तभी हमारी दुकानें दोबारा चालू होंगी। तो इसी राजनीति के तहत ये लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। तो पर ये बात समझ लें, आज की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज का भारत नरेंद्र मोदी का भारत है, ना कि मनमोहन सिंह का, जो कह दे कि भैया अमेरिका पर कोई भी ऐसा एक्शन मत लेना, सरकार जाए तो जाए पर न्यूक्लियर डील नहीं जानी चाहिए। तो भाई ये आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का भारत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।